2 साल की पीहू फर्श पर खेल रही थी, अपनी माँ की बची हुई नींद की गोलियों के साथ जो उसकी माँ ने ली थी। उसकी माँ बिस्तर पर पहले से ही मरी पड़ी थी। आईने पर लिपस्टिक से लिखा एक आखिरी मैसेज था। उसमें बताया गया था कि पीहू के पापा के साथ हुए तीखे झगड़े और उनकी बेवफाई के शक के बाद उसकी माँ ने यह कदम उठाया। लेकिन छोटी पीहू को मौत का मतलब नहीं पता था। उसे लगा उसकी माँ बस अभी भी सो रही है। भूखी पीहू ने खुद खाना बनाने की कोशिश की। उसने रोटी जला दी और उसमें आग लग गई। पीहू ने आग बुझाने की कोशिश की। कई बार फूंक मारने के बाद भी जब आग नहीं बुझी तो उसने हार मान ली। फिर उसने अपनी माँ की नकल की और रोटी को माइक्रोवेव में डाल दिया। उसने रैंडमली बटन दबाए और माइक्रोवेव चालू हो गया। 10 मिनट बाद रोटी काली और जली हुई थी। गुस्से में पीहू वहां से चली गई। उसका ध्यान फ्रिज की तरफ गया। उसने बचा हुआ केक खाया। फिर अचानक उसने खुद को फ्रिज में बंद करने का फैसला किया। आखिर क्या हो रहा था? यह फिल्म 2014 में दिल्ली में हुई एक सच्ची घटना से आधारित है। उस सुबह 7:15 बजे पीहू ने आंखें खोली। घर में उसके कल के दूसरे जन्मदिन का सामान बिखरा पड़ा था। उठने के बाद पीहू थोड़ी देर अकेले खेली। फिर उसने अपनी मां को पानी के लिए पुकारा। जब मां ने जवाब नहीं दिया तो पीहू ने अपने टेडी बेयर को गले लगाया और पापा को ढूंढने बेडरूम से बाहर निकली। उसने देखा कि रसोई का नल खुला था। उसने एक स्टूल खींचकर नल बंद करने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो नल तक नहीं पहुंच पाई। तो पीहू ने हार मान ली। वो सीढ़ियां चढ़कर मां को ढूंढने गई। वो चाहती थी कि मां उसे झूले पर खेलने ले जाए, लेकिन मां ने फिर भी जवाब नहीं दिया। पीहू ने टीवी की आवाज पूरी तेज कर दी। उसने मां को डांस करने के लिए पुकारा, लेकिन मां फिर भी नहीं हिली। पीहू रोने लगी। तभी फोन की घंटी बजी। आवाज सुनकर पीहू बुकशेल्फ के पास गई। उसने देखा कि फोन ऊपर रखा था। वो स्टूल लेने गई, लेकिन जब तक वो वापस आई फोन बंद हो चुका था। पीहू फिर मां के पास गई। उसने मां से बाथरूम ले जाने को कहा। जब मां ने जवाब नहीं दिया तो पीहू अकेले बाथरूम गई। उसने मुश्किल से टॉयलेट का इस्तेमाल किया, फिर अपने दांत ब्रश किए। इसके बाद उसने मां को कपड़े पहनाने के लिए पुकारा। मां को फिर भी न हिलते देख पीहू ने मां का हाथ जोर से हिलाया। वो अपनी सोती हुई मां को जगाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन बेचारी पीहू को नहीं पता था कि उसकी मां हमेशा के लिए दुनिया छोड़ चुकी थी। तभी मां के हाथ से गोलियों की बोतल फिसलकर गिर गई। सफेद गोलियां फर्श पर बिखर गईं। वे कैंडी जैसी लगीं और उत्सुक पीहू ने एक गोली उठा ली। वो मां से पूछना चाहती थी कि क्या वो इसे खा सकती है। जैसे ही वो गोली मुंह में डालने वाली थी, मां का फोन फिर से बजा। पीहू स्टूल की मदद से बुकशेल्फ के ड्रॉअर पर चढ़ी। उसने आखिरकार फोन पकड़ लिया। ये पीहू के पापा का फोन था, लेकिन अचानक फोन उसके हाथ से फिसलकर बुकशेल्फ के नीचे गिर गया। पीहू जितना हो सका नीचे झुकी। पूरी ताकत से फोन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बहुत छोटे थे। वो फोन तक नहीं पहुंच पाई। दूसरी तरफ उसके पापा की बेसब्र आवाज आ रही थी। उस समय पीहू के पापा किसी दूसरे शहर में बिजनेस ट्रिप पर थे। जाने से पहले उनकी और उनकी पत्नी की रिश्ते की समस्याओं को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन उस आदमी को नहीं पता था कि उसकी कल की हरकतों की वजह से उसकी पत्नी की मौत हो जाएगी। 2 साल की पीहू को घर में अकेले छोड़कर उस आदमी ने अपनी पत्नी को टेबल पर रखा इस्त्री अनप्लग करने को कहा और फोन काट दिया। छोटी पीहू को अपने पापा के एक भी शब्द समझ नहीं आए तो वो अपनी मां के पास लौट गई। बिस्तर पर पड़ी औरत शांत दिख रही थी, जैसे बस सो रही हो, लेकिन उसके चेहरे और कलाई पर गहरे जख्म उस हिंसा को दिखा रहे थे जो उसे मरने से पहले सहनी पड़ी थी। मां के गहरे निशान देखकर पीहू सोच में पड़ गई। वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ गई। मां के उन निशानों को छुपाने के लिए चुपके से मेकअप लगाना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि ड्रेसिंग टेबल के आईने पर उसकी मां का आखिरी मैसेज लिखा था। उसकी मां ने दर्द सहन न कर पाने की वजह से अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया था। एक लिपस्टिक और क्रीम की डिब्बी चुनकर पीहू खुशी खुशी अपनी मां के पास लौटी। उसने पहले अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाई, फिर मां से पूछा कि वो सुंदर लग रही है या नहीं, लेकिन मां ने फिर भी जवाब नहीं दिया। तो पीहू ने मां के चेहरे पर क्रीम लगा दी। जल्दी ही मोटी क्रीम ने मां के निशानों को ढक दिया। पीहू ने खुशी से गाना गुनगुनाया और बची हुई क्रीम अपनी टांगों पर लगा दी। ये सब करने के बाद
उसे बहुत बोरियत महसूस हुई। उसने पास में पड़ा एक गुब्बारा पकड़ा और अकेले खेलने लगी। गुब्बारा अचानक टेबल पर रखे इस्त्री के पास उड़ा। जोर से फटने की आवाज ने पीहू का ध्यान खींचा। उसने मां से पूछा कि यह क्या था। जवाब न मिलने पर पीहू ने खुद पता लगाने का फैसला किया। उसने सावधानी से अपनी उंगली इस्त्री पर रखी। जैसे ही उसने छुआ, जलन की गर्मी ने उसे जोर से रुला दिया। वो अपनी मां के पास सांत्वना के लिए दौड़ी, लेकिन उसकी मां अब उसे गले नहीं लगा सकती थी। पता नहीं कितनी देर बाद पीहू रोते रोते थक गई और अपनी मां के शरीर पर ही सो गई। जब उसने फिर से आंखें खोलीं, उसका पेट भूख से गुर्रा रहा था। मां से जवाब न मिलने पर पीहू ने रसोई में जाकर दूध ढूंढने का फैसला किया। जैसे ही उसने बोतल छुई, वो उसके हाथ से फिसलकर फर्श पर गिरी। दूध हर तरफ फैल गया। निराश होकर पीहू ने कपड़ा लिया और दूध साफ किया। तभी उसने पास में पड़ी एक सफाई की लिक्विड बोतल देखी जो दूध जैसी लग रही थी। वो खुशी खुशी बोतल उठाकर मां से पूछने गई कि क्या ये दूध है। उसका पेट फिर से गुर्राया और जवाब न मिलने पर पीहू ने उस दूध जैसे लिक्विड को अपनी बोतल में डालने का फैसला किया। सौभाग्य से वो संतुलन खो बैठी और बोतल का ढक्कन लगाने से पहले ही सफाई का लिक्विड फर्श पर गिर गया, वरना नतीजे भयानक हो सकते थे। भले ही उसे दूध पीने को न मिला, पीहू ने खाना ढूंढने की कोशिश नहीं छोड़ी। वो फिर रसोई में गई। उसने एक रोटी माइक्रोवेव में डाली, फिर ढेर सारे बटन दबाए। उसे लगा अब वो कुछ खा सकेगी, लेकिन जब उसने माइक्रोवेव खोला तो रोटी पूरी तरह काली हो चुकी थी। रोटी अब खाने लायक नहीं थी। अपनी योजना फिर से नाकाम देखकर पीहू ने जिद्दी नजरों से गैस स्टोव की तरफ देखा। उसने अपनी मां को खाना बनाते देखा था और उसने स्टोव का नॉब घुमा दिया। फिर उसने रोटी सीधे गैस की आग में डाल दी। जैसा सोचा था, रोटी जल गई और काली हो गई। पीहू ने मुंह से फूंक मारकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कितनी भी कोशिश के बाद आग नहीं बुझी तो उसने हार मान ली। निराश होकर पीहू ने फिर से खाना ढूंढने का फैसला किया। वो रसोई में इधर उधर घूमी, फिर फ्रिज के पास आई। उसने पूरी ताकत लगाकर फ्रिज का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर सिर्फ कल का बचा हुआ केक था जो वो खा सकती थी। तो पीहू ने उसे निकाला और खाना शुरू किया। खाली शांत घर में ठंडा केक खाते हुए पीहू अपनी भावनाओं को बयान नहीं कर सकती थी। पेट भरने के बाद उसने फ्रिज से कुछ सब्जियां निकाली। उसने फ्रिज में छुपकर अकेले लुका छिपी खेलने का प्लान बनाया, लेकिन फ्रिज का तंग ठंडा स्थान उसे डराने लगा तो वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। लेकिन इस बार जितना भी धक्का दिया, फ्रिज का दरवाजा नहीं खुला। पीहू घबरा कर रोने लगी, बार बार दरवाजे पर अपने शरीर से धक्का मारने लगी। कई कोशिशों के बाद फ्रिज का दरवाजा आखिरकार खुला और पीहू बाहर निकली। अब तक घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। मसाले फर्श पर बिखरे थे, गैस स्टोव अभी भी जल रहा था और बिजली के सॉकेट खतरनाक ढंग से खुले थे। इस 2 साल की बच्ची के लिए हर जगह अनजान थी, हर जगह खतरा छुपा था। पीहू को लगा कि उसकी मां ने अभी तक कुछ नहीं खाया, तो उसने एक ब्रेड का टुकड़ा लिया, उस पर जाम लगाया और बेडरूम की तरफ चली। अपनी मां को देखकर, जो अभी भी नहीं जागी थी, पीहू ने अपने होंठों पर जाम लगाया, जिससे वो जोर से हंसी। फिर उसने मां के होंठों पर भी जाम लगाया, लेकिन मां ने फिर भी आंखें नहीं खोली। थोड़ा सोचने के बाद पीहू ने मां को जगाने के लिए शोर करने का फैसला किया। वो पहले लिविंग रूम में गई और टीवी चालू किया। उसने मां का पसंदीदा शो लगाया, फिर बेडरूम में जाकर मां को उठने के लिए पुकारा। मां को फिर भी न हिलते देख पीहू को लगा कि टीवी की आवाज कम है, तो उसने आवाज पूरी तेज कर दी, लेकिन मां फिर भी नहीं हिली। वो गुस्से में मां के बिस्तर के पास गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मां आज उसे क्यों नजरअंदाज कर रही थी। अकेलापन महसूस करते हुए छोटी 2 साल की बच्ची ने अपनी मां के ठंडे शरीर को पूरी ताकत से हिलाया और जोर से रोने लगी। तभी मां का फोन फिर से बजा। इस बार चतुर पीहू ने एक रूलर से बुक शेल्फ के नीचे गिरा फोन निकाला। ये फिर से उसके पापा का फोन था। पापा ने पीहू से फोन मां को देने को कहा। वो जानना चाहते थे कि क्या उनकी पत्नी ने टेबल पर रखा इस्त्री अनप्लग किया, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी थी। शायद अपराध बोध में पीहू के पापा ने कबूल करना शुरू किया। उन्होंने माना कि कल जो कुछ हुआ वो उनकी गलती थी। दरअसल कल पीहू का जन्मदिन था, लेकिन काम से घर आने और पीहू के साथ जश्न मनाने की बजाय उसके पापा किसी दूसरी औरत के साथ डेट पर चले गए।
इससे पीहू के मम्मी पापा में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। गुस्से में पीहू के पापा ने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब उनकी माफी का कोई मतलब नहीं था। उन्हें लगा कि उनकी लंबी सफाई देने के बाद उनकी पत्नी हमेशा की तरह उन्हें माफ कर देगी, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। उम्मीद के मुताबिक जवाब न मिलने पर वो आदमी जल्दी गुस्सा हो गया और फोन काट दिया। पीहू अपने पापा की आवाज सुनना चाहती थी, लेकिन जब उसने वापस फोन किया तो कोई जवाब नहीं आया। तो उसने अपना खिलौना फोन पकड़ा और तेजी से लिविंग रूम में भागी, लेकिन जल्दी भागने की वजह से फोन की तार ने टेबल पर रखा इस्त्री गिरा दिया। तुरंत सफेद धुआं उठने लगा। पीहू को नहीं पता था कि क्या हुआ। वो लिविंग रूम में टीवी देखते हुए खुश थी, लेकिन अचानक जोर की आवाज हुई और टीवी बंद हो गया। पीहू तुरंत टीवी के पीछे गई। उसने फर्श पर उलझी तारों का ढेर देखा। समझ नहीं आया कि क्या करे, तो उसने सॉकेट का स्विच दबाया, लेकिन टीवी फिर भी नहीं चला। तभी उसे बाहर पड़ोसियों की बातचीत सुनाई दी। अचानक बिजली चले जाने से वे जोर जोर से शिकायत कर रहे थे कि बिजली कब आएगी। शोर सुनकर पीहू बाहर जाकर देखना चाहती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन वो दरवाजे के हैंडल तक नहीं पहुंच पाई, तो उसने ये ख्याल छोड़ दिया। खाली घर में पीहू पहली बार इतनी देर तक अकेली थी। कोई नहीं जानता था कि छोटी पीहू कितना चाहती थी कि कोई उसके साथ खेलने आए। अपनी माँ को अभी भी सोते देख पीहू ने अपना खिलौना गले लगाया और ऊपर बालकनी में चली गई। उसने नीचे का नजारा देखा। पीहू ने नीचे अपने दोस्तों के नाम पुकारे, लेकिन दूरी ज्यादा थी और किसी ने जवाब नहीं दिया। पीहू चुपचाप बालकनी में खड़ी रही। फिर उसने अपना एक खिलौना नीचे फेंक दिया, किसी का ध्यान खींचने के लिए, लेकिन फिर भी सिर्फ खामोशी थी। फिर उसने एक मटके का पानी नीचे उड़ेल दिया। फिर उसने बाकी पानी भी नीचे उड़ेल दिया, लेकिन गलती से उसकी प्यारी गुड़िया भी नीचे गिर गई। पीहू जल्दी से घर के अंदर भागी। वो चाहती थी कि माँ नीचे जाकर उसकी गुड़िया उठाए। माँ को फिर भी चुप देखकर पीहू ने इस बार माँ के जवाब का इंतजार नहीं किया। वो फैसला करके फिर बालकनी में गई। उसने दोनों हाथों से रेलिंग पकड़ी और गुड़िया को देखने के लिए नीचे झुकने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसला और वो किनारे से लगभग गिर गई। सौभाग्य से पास के एक पड़ोसी ने पीहू की खतरनाक हरकत देख ली। पड़ोसी ने तुरंत पीहू को पुकारा और कहा कि वो अपनी माँ को ढूंढे, लेकिन पड़ोसी की बातों से पीहू का गुड़िया वापस लेने का इरादा नहीं बदला। पीहू की सुरक्षा की चिंता में पड़ोसी ने वादा किया कि वो नीचे जाकर गुड़िया उठा लेगा। पड़ोसी का वादा सुनकर पीहू आखिरकार रेलिंग से उतरी और घर के अंदर चली गई। तभी माँ का फोन फिर से बजा। ये फिर से उसके पापा का फोन था। उन्होंने पीहू से फोन माँ को देने को कहा, लेकिन इस बार पीहू ने फोन माँ को नहीं दिया। पीहू ने अपने पापा से कहा कि माँ अभी भी सो रही है। उसने कहा कि उसने माँ को कई बार पुकारा, लेकिन माँ फिर भी नहीं जागी। पीहू की बातें सुनकर उस आदमी को कुछ गड़बड़ लगने लगा। घबराते हुए उसने पीहू से कहा कि वो तुरंत घर आ रहा है। फोन रखने के बाद पीहू को बहुत बोरियत महसूस हुई। उसकी नजर फर्श पर बिखरी सफेद गोलियों पर गई। उसने बिना सोचे एक गोली उठाई और माँ से पूछा कि क्या वो इसे खा सकती है। शायद इस बार पीहू को पहले से पता था कि माँ जवाब नहीं देगी। उसे याद आया कि उसकी माँ ने सोते वक्त इन गोलियों को पकड़ा था, तो पीहू ने गोलियां सीधे अपने मुंह में डाल दी। जैसे जैसे उसने और गोलियां निगलीं, उसे नींद आने लगी। तभी फोन फिर से जोर से बजा, लेकिन इस बार उसने पीहू का ध्यान नहीं खींचा। आखिरकार पीहू ने अपनी आंखें बंद की और गहरी नींद में सो गई। रात होने तक पीहू के पापा घर की तरफ भाग रहे थे। जब वो पहुंचे, घर पूरी तरह से बिखरा हुआ था। सिंक से पानी फर्श पर बह रहा था। सफेद इस्त्री काला जल चुका था। ये नजारा देखकर वो आदमी पीहू का नाम जोर जोर से चिल्लाते हुए घर में दौड़ा। फिर दृश्य बदल गया। पीहू बिना किसी नुकसान के खुशी खुशी अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेल रही थी। अपने पापा से कह रही थी कि वो एक सुंदर घर बना रही है। इसके बाद उस आदमी की दिल दहलाने वाली चीखें सुनाई दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को 1000 लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें।